नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज और देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है वेयर बाय इज नॉट यूज्ड। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए बहुत सारे नियम हम पिछली एक्सरसाइज में आपको कई बार बता चुके हैं। हर एक्सरसाइज में हमने ये बताया है कि बाय का इस्तेमाल आपने करना होता है, लेकिन आज हम ऐसे वाक्यों के बारे में समझने जा रहे हैं जिस सिचुएशन में, जिस स्थिति में बाय का इस्तेमाल पैसिव बनाने के लिए हम नहीं करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या स्थितियां हैं। निम्नलिखित वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं आता है। निम्नलिखित वर्ब्स के साथ पैसिव वॉइस में बाय नहीं आता है। और आप ध्यान देंगे आपके साथ कुछ सिचुएशंस हैं जो स्क्रीन के ऊपर बताई गई हैं। अलार्म एट, annoyed at, contained in, disgusted with, displeased with a person at behavior, lined with, married with a girl to a boy, satisfied with, pleased with a person at behavior, surprised at, offended with a person at behavior। ये सभी सिचुएशंस जब कभी भी वाक्य में देखने के लिए मिलती हैं तब हमें बाय का इस्तेमाल नहीं करना होता है। अब कई विद्यार्थी हैं जिनको ये शब्द थोड़े कठिन लग सकते हैं, तो उनकी सरलता के लिए मैं इन का जितना हिंदी संभव है वो मैं बता देता हूँ। आप ध्यान दें, जो पहला वाला वर्ड आया अलार्मेट, ये ऐसी स्थिति में लगाया जाता है जब कभी भी स्थिति के बारे में हमें सूचित करना होता है। दूसरा एनॉयड एट, इसका मतलब होता है नाराज हो जाना। तीसरा जो वर्ड आया है कंटेन्ड इट, इसका मतलब होता है किसी चीज़ में किसी वस्तु को रख देना, किसी पदार्थ को रख देना। या फिर चौथा जो वर्ड आया है डिस्गस्ट विद, इसका मतलब होता है घृणा का भाव होना। डिस्गस्ट विद, घृणा का भाव होना। इसके बाद जो वर्ड आया है डिसप्लीज्ड विद, डिसप्लीज्ड का मतलब होता है नाखुश होना, यानी किसी से प्रसन्न ना होना। तो डिसप्लीज्ड विद ए पर्सन एट बिहेवियर, यानी जब हम किसी व्यक्ति के, किसी पर्सन के बिहेवियर से खुश नहीं हैं तो ये वाला भाव यहाँ पर लागू होता है। इसके साथ साथ है लाइन्ड विद, इसका मतलब होता है किसी वस्तु का लाइन में लगे रहना। 2, 3, 4, 5 कई वस्तुओं का एक साथ क्रम में होना लाइन्ड विद कहलाता है। इसके साथ में आया मैरिड विद, इसको तो आप समझते ही हैं, विवाह करना। विद ए गर्ल टू ए बॉय, लड़की का लड़के के साथ में। इसी प्रकार से सेटिस्फाई विद, यानी संतुष्टि का भाव होना। सेटिस्फाई मीन संतुष्टि का भाव होना। इसके साथ में प्लीज्ड विद, इसका मतलब होता है प्रसन्न होना। प्लीज्ड विद ए पर्सन एट बिहेवियर, किसी व्यक्ति के व्यवहार से प्रसन्न होने का भाव होना। और सरप्राइज एट, इसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना। और ऑफेंडेड विद ए पर्सन एट बिहेवियर, किसी व्यक्ति के व्यवहार के साथ में अपमानित महसूस किया जाना। तो मैंने जितनी संभव मैं कर सकता हूँ वो मैंने बताई। अगर ये वाली परिस्थितियाँ आती हैं वाक्य के अंदर एक्टिव वॉइस में, तो उनका पैसिव वॉइस बनाते समय बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हालांकि एक्सरसाइज के तौर पर हम इसे जरूर कर रहे हैं, परंतु जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो फिर उस स्थिति में इन वाक्यों का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। तो आइए देखते हैं वेयर बाय इज नॉट यूज, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस हम लोग कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे द लीडर स्पीच ऑफेंडेड मैनी, तो आप देखेंगे बाकी के जो नियम हमने कई बार बताए हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कर लो। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही लगानी है। बाय का हमें इस्तेमाल यहाँ पर अब नहीं करना है। बाय का हमें इस्तेमाल यहाँ पर अब नहीं करना है। यही हमारी ये आज की एक्सरसाइज है कि कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हमें बाय का इस्तेमाल नहीं करना होता है। और बाकी के जो नियम हैं वो वैसे ही रहेंगे। जैसे नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है, जैसे ही को हिम में चेंज कर लेंगे। या फिर ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देंगे, जैसे मी को आई में बदल देंगे। वह सभी रूल्स वैसे ही रहेंगे। केवल इतना सा बात है कि आज की एक्सरसाइज इस टॉपिक के ऊपर है कि बाय का इस्तेमाल किस परिस्थिति में नहीं करना है। तो हमने बता दिया, यदि कोई परिस्थिति ऐसी हो जिसमें कुछ संकेत दिया गया हो, अलार्म वाली स्थिति हो, नाराज़गी का भाव हो, कोई चीज़ें किसी वस्तु में रखी गई हो, किसी से घृणा वाला भाव हो, कोई नाखुशी नाराज़गी वाला भाव हो, किसी से शादी होने वाला वाक्य हो, संतुष्टि का भाव हो, या अपमानित महसूस करने वाला भाव हो, ये कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जो यदि वाक्य में आती हैं तो उस स्थिति में हमें बाय का इस्तेमाल पैसिव वॉइस बनाते समय नहीं करना होता है। जैसा आपकी स्क्रीन पर दिए गए उदाहरण नंबर 1 में दिया गया है। द लीडर्स स्पीच ऑफेंडेड मैनी,
तो आप देखेंगे यहाँ पर जो अपमानित ऑफेंडेड वर्ड आया है वो भाव आया है और हमने यहाँ पर बाय का इस्तेमाल नहीं किया है। और किस रूप में पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है आप उसे ध्यान से देखें। जो मैनी था वो पहले ही आ चुका है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया वर का हमने इस्तेमाल कर लिया है, ऑफेंडेड की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का हमने इस्तेमाल कर लिया है, विद का हमने इस्तेमाल कर लिया है, द लीडर्स स्पीच जो हमारा सब्जेक्ट था हम उसको ऑब्जेक्टिव केस में ले आकर लगा चुके हैं। तो कुल मिलाकर एक्टिव से पैसिव में तो हमने बदल लिया है परंतु हमने बाय का इस्तेमाल नहीं किया है। ऐसा ही वाक्य नंबर 2 में भी है, बाय का इस्तेमाल नहीं किया गया, और वाक्य नंबर 3 में भी है, बाय का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आप देखें वाक्य नंबर 2 को, हर डेथ शॉक्ड मी। अब शॉक हो जाना, आप समझते हैं जब कोई व्यक्ति शॉक हो जाता है तो इसका मतलब है कि वह अचंभित हो गया या आश्चर्यचकित हो गया, और यहाँ पर वो वाला भाव आया है, आई वॉज शॉक एट हर डेथ। तो देखेंगे जैसे डेथ आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्टिव केस में था, पहले हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आ चुके हैं, मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में था, उस हम यहाँ पर नॉमिनेटिव केस में एज ए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, वाज का इस्तेमाल टेंस के अनुसार कर दिया है, शॉक का हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर लिया है, बाय का इस्तेमाल नहीं किया और डेथ पीछे आ चुका है। तो इस रूप में वाक्य को हमने एक्टिव से पैसिव में बदल लिया है। इसी प्रकार से जो 3 नंबर वाक्य है, योर बिहेवियर एनॉयड मी, हमने एनॉयड वाले वाक्य में आपको बता दिया है कि एनॉयड में नाराजगी वाला भाव प्रदर्शित होता है और यहाँ पर भी हमने बाय का इस्तेमाल नहीं करना होता है। आई वाज एनॉयड एट योर बिहेवियर, आई वाज एनॉयड एट योर बिहेवियर। तो आप देखेंगे जो मी था वो आगे आ चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है, उसके साथ में हमने अपनी टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब वाज का चुनाव कर लिया है। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी ये हमने पिछली एक्सरसाइजेज में बहुत डिटेल में बताया है। जिनको दिक्कत है, जिनको समझ में नहीं आती कि हेल्पिंग वर्ब का चुनाव कैसे करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल पिछली प्रेजेंटेशंस में हमने दे रखी है। मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि सभी लोग कृपया प्रेजेंटेशन को शुरू से लेकर देखें ताकि हर एक बारीकी जिस रूप में इन प्रेजेंटेशंस को बनाया गया है, जिस उद्देश्य से इन प्रेजेंटेशंस को बनाया गया है, वो उद्देश्य कम से कम पूरा हो, सभी को ये टॉपिक पूरा डीपली समझ में आए। और खुशी हमें भी होती है जब आप किसी चीज़ को समझते हैं और स्वयं उसको इतना डीपली समझ जाते हैं कि फिर आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती, आप बिना किसी की मदद के स्वयं भी एक्टिव से पैसिव वाक्य को खुद बना सकते हैं। तो योर बिहेवियर एनॉयड मी जो हमने बता दिया, यहाँ पर एक नाराज़गी का भाव आया और उसमें हमने बाय का इस्तेमाल नहीं किया, मी को हमने सब्जेक्ट बना लिया है, फिर टेंस के अनुसार सहायक क्रिया वाज का हमने इस्तेमाल कर लिया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एनॉयड की लगा ली है, एट का इस्तेमाल हमने किया जो एज ए प्रपोजिशन यहाँ पर यूज किया गया है। उसके बाद हमने योर बिहेवियर को यहाँ सब्जेक्टिव केस से लेकर ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया है। तो इस तरह से तीनों ही वाक्यों का रूपांतरण हमने किया है। भाव के अनुसार हमने बता दिया कि यहाँ पर बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सोशल वर्क इंटरेस्ट मी, सोशल वर्क इंटरेस्ट मी, आप ध्यान दें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ये, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य में जब कभी भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें, जैसे मी को हम सब्जेक्ट बना चुके हैं आई, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आती है एम, इंटरेस्ट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब हमने लगा दी है, इन द का इस्तेमाल करते हुए, प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हुए सोशल को हम सब्जेक्टिव केस से अब ऑब्जेक्टिव केस में लगा चुके हैं, सोशल वर्क ऑब्जेक्टिव केस में आ चुका है। तो इस रूप में हमने वाक्य को एक्टिव से पैसिव में यहाँ पर भी बदल लिया है। ध्यान दीजिए बाय का प्रयोग यहाँ पर भी नहीं किया गया है। तो इस प्रकार का जो वाक्य हो उसमें बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। दिस बॉटल कंटेन्स इन, जो हमने बताया था आपको अभी कुछ सिचुएशंस की हमने बताया था कि कंटेन्ड इन, ये जो वर्ड आए सीधे सीधे कंटेन वाला, यानी किसी वस्तु में अगर कोई वस्तु किसी चीज़ में रखी गई हो वो वाला भाव आए, जैसे यहाँ पर वाक्य में आया है, तब भी बाय का इस्तेमाल नहीं करना होता है। तो ध्यान दीजिए आप, दिस बॉटल जो कंटेन्स इंक, हमने किस रूप में इसको परिवर्तित किया, इंक हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने इसको सब्जेक्ट बना लिया है। उसके बाद क्योंकि यह हमारी प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस था, उसी के अनुसार पैसिव वॉइस में हमने इज एम आर हेल्पिंग वर्ब यूज की है, क्योंकि इंक हमारा सिंगुलर नाउन है, हमने इज का इस्तेमाल किया है। फिर कंटेन की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया है, फिर प्रपोजिशन इन का इस्तेमाल किया है, और दिस बोतल जो सब्जेक्टिव केस में लगा हुआ था उसे हमने यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में यूज कर लिया है। तो इस रूप में जैसा मैं बार बार बताता हूं कि एक्टिव से पैसिव बनाने के रूल कुछ अलग नहीं है, जो 7-8 बेसिक नियम हैं उन्हीं नियमों का बार बार हमने इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी हमने इस्तेमाल किया है। केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है
कि बाय का इस्तेमाल उन परिस्थितियों में नहीं किया जाता जब कभी भी अलार्म वाली स्थिति हो, नाराज़गी वाला भाव हो, या कंटेन, आप यहाँ देख रहे हैं कंटेन यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु में रखी जाने वाला भाव हो, या कोई घृणा का भाव आए, कोई नफरत का भाव आए, नाराज़गी का भाव आए, या फिर कोई वस्तुएं एक साथ में क्रम में रखी गई हुई हों, लाइंड विद वाला भाव आए, या लड़के का लड़की से या लड़की का लड़के से विवाह होने वाला भाव आए, संतुष्टि का भाव आए, या फिर अपमानित होने वाला भाव आए, इन परिस्थितियों के अंदर बाय का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो आशा करता हूं कि आज की एक्सरसाइज आपके लिए थोड़ी जानकारी वाली रही होगी। आज के लिए इतना ही।